अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन 8 के बारे में बात करूं तो देखो क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। चलो मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, देखना कितनी डायग्राम कैसे बनेगी इसकी। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x इक्वल टू 0। लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा? लेफ्ट में बनेगा, क्योंकि प्लस का 8x मानेंगे माइनस का हो जाएगा। तो ये पैराबोला बनेगा लेफ्ट पे, ये बन गया लेफ्ट पे। इसी तरीके से एलिप्स की इक्वेशन भी डिफाइन है। एलिप्स को आइडेंटिफाई कर लो, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। देखो पैराबोला की इक्वेशन है ये, और एलिप्स की इक्वेशन ये नहीं। तो क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा है, इसकी वजह से ये आप लोगों का अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। बना लेते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस। अलोंग दी वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस की लेंथ ज़्यादा है भाई, ये कम लेंथ का है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सर्कल पास होके जा रहा है पैराबोला के फोकस से और एलिप्स के फोकाई से, यानी कि सर्कल 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है। एक तो देखो, एक तो फोकस बना लोगे किसका, एलिप्स का। तो भाई ये S1 कह लो इसको, इसको क्या कह लो, S2 कह लो, और इस पैराबोला के फोकस को क्या बोल लोगे, S3 बोलोगे। अब यहां बनेगा सर्कल। ठीक है, अब देखो यहां पे ये सर्कल की इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट। सर्कल S1 S2 S3 तीनों से पास होके जा रहा है, तो ये पूरा मैंने देखो पहले डायग्राम बना के पूरा सवाल आपको समझा दिया कि बोल क्या रहा है। ठीक है, अब रही बात सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले ना डिफाइन कर दो, क्योंकि 3 फोकस है ना, 3 फोकस है। तो पहले लिख लो लेट S1 S2 बी द फोकाई ऑफ एन एलिप्स, 2 है ना फोकस, और फिर लिख लेना एंड S3 बी द फोकस ऑफ पैराबोला। ये सवाल लॉन्ग के लिए आएगा। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, तवज्जो से सुने भाई। सबसे पहले एक सिंपल सा काम ये कर लेना जो आप कर सकते हो, लिख लेना सबसे पहले कंसीडर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कंसीडर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अच्छा, एलिप्स की इक्वेशन मैं आपको बताता चलूं है क्या। एलिप्स की इक्वेशन है 25x² इज इक्वल टू 400। सही है, आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय 400 ऑन बोथ साइड। आप दोनों जगह 400 से डिवाइड कर दो।
अब जब आप दोनों जगह 400 से डिवाइड करोगे, सो 25x² अपॉन 400 प्लस 16y² अपॉन 400 इक्वल टू 400 अपॉन 400। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 16 y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। सही है, ये हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर लो। ये हो जाएगा x² अपॉन b² y² अपॉन, देयरफॉर देखो a² बन जाएगा 25, b² बन जाएगा 16। अब c निकाल लो, फोकस से कोऑर्डिनेट्स चाहिए क्योंकि सिंस वी नो दैट c² किसके बराबर होता है, तो a² कितना है, तो c² कितना हो जाएगा, तो भाई c² 9 हो गया। तो जब c² 9 हुआ तो c की वैल्यू क्या होगी, अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देयरफॉर s1 बराबर हो जाएगा 0, c के, और s2 किसके बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, 3, और ये क्या होगा 0, -3 हो जाएगा। भाई फोकस से कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। नाउ कंसीडर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब मुझे बताओ पैराबोला की इक्वेशन है क्या, y² प्लस 8x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू माइनस का 8x। अब आप इसको कंपेयर कर लोगे, देखो आप लिखोगे कंपेयरिंग विद y² इज इक्वल टू माइनस का 4x। देयरफॉर देखो 4a बराबर हो जाएगा 8 के, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। देयरफॉर s3 जो है वो बराबर होगा -a, 0 के, यानी कि -2, 0 के। यानी कि अब जो हमारा सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है। ये बन गया सर्कल। सर्कल में है 3 पॉइंट, S1, S2 और S3। भाई S1 S2 क्या है, 0, 3, 0, -3, -2, 0। अब आपने वही काम करना है जो आपने 8.2 के अंदर सीखा था। 3 पॉइंट से सर्कल पास होके जाती है, GFC निकालो, फिर ले जाके पुट करो। यानी कि अगर ये सवाल आता है तो भाई लॉन्ग पे ही आएगा। अब का काम आप जानते हो, अब वही वाला काम जो चैप्टर 8 में सिखाया था मैंने, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग x² प्लस y², इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। फिर आप हेडिंग डाल लें फॉर S1 0, 3। इसको ले जाके इस पर पुट कर दें। सही है, जब आप पुट करेंगे मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। 9 प्लस क्या होगी, 9 प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। इसको a क्या लेना, इसको 1 कहोगे। अब जब दूसरा पॉइंट पुट करोगे फॉर S2 0, -3, जब ये पुट करोगे ना तो इक्वेशन सेम बनेगी, सिर्फ होगा ये कि ये बन जाएगी 9 -
6f प्लस c इक्वल टू 0। भाई देखो, तो इक्वेशन हो जाएगी 9 माइनस 6f। भाई ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे f और c मिल जाएगा। फॉर S3 कितना है बताओ? -2, 0। इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो 4x की जगह -2, y की जगह 0 लिख दोगे। -4g इसको कह लो इक्वेशन नंबर 3। पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम ये करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो 9 प्लस 6f, यहां भी लिख लेता हूं। ये देखो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 12f इक्वल टू 0। सो f की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये जो f की वैल्यू 0 आ रही है, आप उसको इक्वेशन 1 या 2 किसी पे भी पुट कर सकते हैं। तो पुट f इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट 9 c कितना आ जाएगा? अच्छा, अब आपने क्या करना है? g फाइंड आउट करना है। g कैसे निकालें? पुट c इक्वल टू -9। तो देखो, इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट 4 - 4g c की जगह लिख लेंगे -9। -9 प्लस 4 कितना होता है? g कितना आ जाएगा? ठीक है, तो भाई g आ जाएगा -5/4। अब एक लास्ट काम आप लोग ये करेंगे कि पुट GFC इन इक्वेशन नंबर 1। अब लास्ट काम आपने ये करना है, पुट GF एंड C इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो देखो, मैं इक्वेशन 1 पे वैल्यूज को पुट कर देता हूं। x² 2gx 2f5। g किसके बराबर है? -5/4 के। ठीक है, f हो जाएगा 0 और c बराबर है -9 के। 2 1 जा 2 2 जा। ये -9 एलसीएम ले लो। नहीं, कोई एलसीएम लेता हूं, हमेशा एलसीएम। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही है, ये सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 0, 1।
Find the equation of ellipse with center at 0, 1 and major axis parallel to y axis. Also point passing through 2, 1 and 0. देखो यहाँ पे मेंशन है, सवाल पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. कंडीशन के मुताबिक मेजर एक्सिस क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो मैं यहां लिख लेता हूं मेजर एक्सिस पैरेलल है टू वाई एक्सिस, देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन क्या होगी इसकी? y माइनस के का अपॉन ए स्क्वायर. ये इसकी इक्वेशन होगी. सही है. अब गिवन क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या? 0, इसको आप कंपेयर कर लो, लिख लो कंपेयरिंग विथ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k से. देयरफॉर h हो जाएगा 0 और k कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट. भाई k की जगह 1 लिख लेते हैं. a हमें नहीं मालूम, h की जगह 0 लिख लेते हैं. भाई ये 1 और 2 आ गई, ये 1 और 2 आ गई. h और k की जगह h और k की वैल्यू पुट हो गई. 0 और 1 मैंने पुट कर दिया. इक्वेशन पे ना 2 अननोन है, a और b. लेकिन देखो 2 पॉइंट्स भी गिवन है. लिखा हुआ है एलिप्स पासेस थ्रू 2, 1 एंड 0, 1. देख लो ये लिखा है. तो आपने सर्कल भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह. सर्कल में लिखते थे ना, क्या लिखते थे? सर्कल पासेस थ्रू. तो इधर भी लिखते हैं एलिप्स पासेस थ्रू. अच्छा, एलिप्स किससे पास होके जा रहे हैं? 2, 1 एंड 0, 4 से. देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स इधर सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 2 को, जिसमें हमने वैल्यू पुट कर ली है. सही है. अब देखो पहला पॉइंट है क्या? फॉर पॉइंट 2, 1. अब जब 2, 1 लिखोगे तो फिर मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज है. तो y की जगह 1 लिख दो, और x की जगह क्या लिखोगे? तो ये तो 0 हो जाएगा. तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी. फिर लिखोगे फॉर पॉइंट 0, 4. तो 0, 4 के लिए देखो, अब यहां पे y की जगह क्या लिख दोगे? 4 लिख दोगे. a स्क्वायर, अब यहां पे x स्क्वायर 0 हो जाएगा. सो ए स्क्वायर में डायरेक्ट लिख लेता हूं 9,
क्योंकि 4 माइनस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब आखिरी काम जो कर लेना वो ये करना, पुट ए स्क्वायर एंड योर बी स्क्वायर इन योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, करोगे कुछ भी नहीं भाई, यहां पे ए स्क्वायर की जगह 9 लिख देना, बी स्क्वायर की जगह 4 लिख देना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स।